अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हरम की सिक्योरिटी बाबुल दाखिले पर ज़ायरीन को अपने साथ बैग्स वगैरह लेकर हरम में जाने से मना लिया करते थे, लेकिन अब सऊदी शहरी दिफा ने उम्रा ज़ायरीन को हिदायत दी है कि वो मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा जाते वक्त किसी किस्म का सामान अपने हमरा ना रखें। सामान की वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दूसरों को भी परेशानी होती है। सबक न्यूज के मुताबिक शहरी दिफा ने ट्विटर पर बयान में उम्रा ज़ायरीन को हिदायत की कि वो उम्रा की अदायगी या मस्जिदुल हराम में नमाज बाजमात अदा करने के लिए सामान हमरा ना रखें, ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। वाज़ेह रहे, माह रमजान में दुनिया भर से उम्रा की अदायगी के लिए लाखों अफराद अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं, जबकि मुमलिकत मुख्तलिफ शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग रमजान का उम्रा करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से अज़दहाम हो जाता है। अज़दहाम की वजह से लोगों को ये हिदायत की जाती है कि वो अपने हमरा किसी किस्म के सामान ना लाएं। अलावा से सामान उठाकर चलने में भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि हरम के बाहर हुकूमत की जानिब से लॉकर्स का इंतजाम है। लोग मामूली उजरत पर अपना सामान लॉकर में रखकर हरम में जा सकते। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन को मुबारकबाद दी। दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा पैगाम में केसीआर ने निखत जरीन की जानिब से गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निखत जरीन ने एक मरतबा फिर गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस पर तेलंगाना को फख्र है। मुसलसल मेडल्स हासिल करते हुए निखत जरीन ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। केसीआर ने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों की तरक्की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए इनकी फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद अहद है। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है। आम लोगों के साथ साथ मशहूर शख्सियात भी रोजा रख रहे हैं। बी टाउन की ड्रामा क्वीन कहलाने वाली राखी सावंत फातिमा ने भी पहली बार रोजा रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद ये इनका पहला रोजा है। अदाकारा के पहले रोजे की इफ्तार की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बताया गया है कि राखी सावंत ने हफ्ता यानी 25 मार्च 2023 को अपने घर पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था, जिसमें इनके दोस्तों ने शिरकत की थी। इस दौरान मीडिया भी इनकी इफ्तार पार्टी में पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में राखी सावंत अपने दोस्तों के साथ इफ्तार खोलते हुए नजर आ रही है। इस दौरान अदाकारा ने सियाह रंग के कपड़े पहने थे। राखी सावंत को इस तरह रोजा रखते देखकर लोग बहुत खुश हैं और इनकी तारीफ कर रहे हैं। राखी सावंत के मुताबिक इन्होंने मई में मैसूर के रिहायशी आदिल खान दुर्रानी से शादी की थी, जिसकी मालूमात अदाकारा ने चंद माह बाद दी थी। राखी ने कहा कि आदिल के साथ इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। उसके साथ ही अदाकारा ने अपना मजहब भी तब्दील किया और फिर शरई तरीके के मुताबिक निकाह भी किया। इस्लाम कबूल करने के बाद अदाकारा का नाम फातिमा रखा गया। राखी सावंत ने शादी का ऐलान करने के चंद हफ्तों बाद ही आदिल पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए FIR दर्ज कराई। उसके बाद आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक ईरानी खातून ने मैसूर में आदिल के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाते हुए FIR दर्ज कराई। इस वक्त आदिल मैसूर जेल में मुकीद है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला सीजन मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मुंबई इंडियंस ने 132 रन का हदफ 19.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। WPL टाइटल जीत लिया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसने 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बनाए। कप्तान मैक ग्लेनिंग 29 गेंदों पर 35, शिखा पांडे 17 गेंदों पर 27 और राधा यादव 12 गेंदों पर 27 के अलावा दिल्ली के किसी भी बल्लेबाज ने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में विनिंग और हेली मैथ्यूज ने 3-3 विकेटें हासिल की। एक मरहले पर जब दिल्ली का स्कोर 100 रन से तजावुज करने की उम्मीद थी, शिखा पांडे और राधा यादव ने अहम इनिंग्स खेली और दिल्ली इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो गई। दिल्ली को पहले ही धक्का लगा। ओपनर शिफाली वर्मा 11 कम स्कोर पर आउट हुए। कैप्सी सिफर बगैर कोई रन बनाए वापस आ गए। साबिक रुकनी राज्यसभा डी श्रीनिवास आज कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। उनके हमरा उनका बेटा संजय भी कांग्रेस में शामिल हो गया। डी श्रीनिवास अपने बेटे संजय साबिक में निजामाबाद के साथ मिलकर गांधी भवन पहुंचे, जहां इन्होंने तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज माबेन राव ठाकरे से मुलाकात की और ठाकरे ने डी श्रीनिवास और इनके बेटे को पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया। इस मौके पर डी श्रीनिवास व्हील चेयर की मदद से गांधी भवन के अंदर दाखिल हुए और कांग्रेस कायदीन से मुलाकात की और मसरत का इजहार किया।
एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के तैयारे फिजाई तसादुम से महफूज रहे। पायलटों को चौकन्ना कर दिया गया, जिसकी वजह से दो तैयारों के दरमियान एक बड़ा हादसा टल गया। ये वाकया जुमे का है, जिसका ताखिर से इल्म हुआ। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी CANN ने एयर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अपने 3 अफसरान को अगले अहकाम तक ओहदे से मुअत्तिल कर दिया है। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को अगले नोटिस तक कंट्रोल के ओहदे से हटा दिया गया है। दर हकीकत जुमे की सुबह नेपाल एयरलाइन का एयरबस तैयारा मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलमपुर से खटमंडू की तरफ लौट रहा था। उसी वक्त एयर इंडिया का तैयारा नेपाल से खटमंडू की तरफ जा रहा था। दोनों तैयारे आसमान में बहुत करीब आ गए। जब एयर इंडिया का तैयारा 19,000 फीट की बुलंदी से नीचे उतर रहा था तो नेपाल एयरलाइन का तैयारा 15,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। रिडार से जाहिर हुआ कि दोनों तैयारे करीब है। नेपाल एयरलाइन का तैयारा 7,000 फीट की बुलंदी पर उतरा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक चीते की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। जू पार्क में करीब 11 साल से अब्दुल्ला नामी चीता लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। साल 2012 में सऊदी शाही खानदान ने हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया था। वो जू पार्क से काफी मुतासिर हुए थे और इन्होंने 2 मादा और नर चीते बतौर तोहफा दिए थे। ताहम मादा चीता 2020 में 12 साल की उम्र में बीमारी की वजह से मर गई थी। उसके बाद से नर चीता तनहा रह गया था, जिसकी कल मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जानवरों के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया और तस्दीक की कि इसे दिल का दौरा पड़ा था। फिलहाल जुनूबी हिंदुस्तान में मैसूर और हैदराबाद जू पार्क में चीते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रियासत में तबाहकुन तूफानों के बाद इतवार को मिसिसिपी से मुतालिक एक हंगामी एलामिया को मंजूरी दी और इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इस तूफान में कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए और रियासत में तबाही मच गई थी। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस एलामिया के तहत मुतासरा इलाकों में रियासती कबायली और मुकामी तौर पर हालात बहाल करने की कोशिशों में विफाकी मदद का भी ऐलान किया गया है। ये रकम मुतासरा लोगों को कैरोल शेकिये और हैम्प्रिस मैनोरियों में दस्तयाब कराई जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।